10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की हमारी अंतिम प्रश्नावली चल रही है 6.5। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो पहले हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। हमने माना ABCD एक समचतुर्भुज है। जैसा हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर एवं एक दूसरे के समांतर होती है। तो ABCD के समचतुर्भुज ABCD के विकर्णों को हमने AC व BD माना है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और 9th क्लास में हमने चतुर्भुज से संबंधित बहुत विस्तृत अध्ययन किया था। वहां पर हमने ये समझ लिया था कि इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी हमने कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री की एंगल पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने वहां प्रमेय में प्रूफ भी किया था 9वें अध्याय में। यानी कि हमें पता है कि AOD, AOB, BOC और COD प्रत्येक जो है ये एंगल O पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो पॉइंट O है वहां पर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि वर्गों का योग यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। उपपत्ति में समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर हम जानते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं यानी कि समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ट्रायंगल AOB में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। हम जानते हैं AOB में समकोण पर अगर प्रतिच्छेद करेंगे ये, तो AOB ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, और किसी भी एंगल के 90 डिग्री का अगर एंगल है तो सामने वाली भुजा हमारी 90 होगी। तो AB सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी, तो AB हमारा कर्ण हो गया, AOB 90 हो गया। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AB का स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने ट्रायंगल BOC में लिया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। COD के लिए पाइथागोरस प्रमेय सेम अप्लाई की। कर्ण का वर्ग यानी DC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, और सेम यही कंडीशन हमने अप्लाई की AOD में। तो इस तरीके से हमें 4 इक्वेशंस मिल गई, और चारों को हमने आपस में जोड़ लिया, क्योंकि हमें सिद्ध यही करना है, चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो बाएं पक्ष में बायां और दाएं में दायां जुड़ गया। दाएं में हमने क्या किया है, जैसे AO स्क्वायर ये है, AO स्क्वायर ये है, तो इसको हमने 2AO स्क्वायर लिख लिया। इसी प्रकार से OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर 2OB स्क्वायर, और OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर 2OC स्क्वायर, और लास्ट में OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर 2OD स्क्वायर हो जाएगा। और इन सब में से हमने 2 कॉमन ले लिया है, ये चारों बच जाएंगे हमारे। और अब हमें पता है कि AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, क्योंकि हमें 2AO स्क्वायर प्लस 2, जब हमने सब में से ये कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, ये 4 हमारे बच गए। अब जो AO है वो OC के बराबर होगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, OC बराबर OA और OB बराबर OD, और ये दोबारा से फिर 2OA स्क्वायर और 2OB स्क्वायर हो गए, और दोबारा से इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, हमें पता है OA कितना है, AC का आधा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो AC स्क्वायर बट्टे 2, और इसी प्रकार से OB में OB क्या होगा, BD का हाफ होगा, तो BD स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। और इन दोनों में से हमारा
AC स्क्वायर बट्टे 4 प्लस BD स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा और 4 कॉमन आएगा और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो ये प्रूफ हो क्या जाएगा कि किसी समचतुर्भुज में चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस यहां पर हमने ध्यान रखना है OC स्क्वायर जो है OC जो है वो OA के बराबर है, यानी कि OC की जगह हमने OA लिख लिया और OD की जगह OB लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है 2 खंड है हमारे इसके टोटल। कह रहा है दी गई आकृति में, इसने आकृति दे रखी है हमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB BC और AC पर क्रमशः FDE बिंदु है और इसने हमसे कहा है कि जो OD है वो लंब है BC पर, OF लंब है AB पर और OE लंब है AC पर। इन दोनों खंडों को हमने लाना है। तो त्रिभुज के अंदर एक बिंदु O है, ये इसने हमें दिया हुआ है जिससे भुजाओं BC CA और AD क्रमशः यानी कि अंतर्गत एक पॉइंट O है जिससे भुजाओं BC AB और AC पर क्रमशः लंब D F और E डाले गए हैं। ये हमने यहां लिख दिया है। रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने रेखाखंड OA OB और OC इस तरीके से हमने खींचे। डॉटेड लाइन से इसको बना देते हैं ताकि हमें ये दिया हुआ नहीं है, ये हमने केवल इसकी प्रश्न को हल करने के लिए रचना से किया हुआ है। जो बिंदु O है उसको त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिला दिया, A से B से और C से। इसको हमने रचना में लिख दिया है। उत्पत्ति में अब हमने क्या किया है, जो ट्रायंगल यहां पर हमने OA लेना है, OA OB OC। तो हमने OA OB और OC इसके हिसाब से लाना है। OA के साथ हमने OD लेना है, OD आ रहा है, OE आ रहा है, OF आ रहा है और उसके साथ आ रहा है हमारा AF। तो इसका मतलब हमने जो पहले जो ट्रायंगल लिया कौन सा लिया है, क्योंकि AF OA और OD मतलब AF और ये हमारा इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं OAF में। तो हमने OAF में पाइथागोरस प्रमेय लगाई क्योंकि हमें पता है कि लंब डाला गया है। तो OA हमारा कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी प्रकार से हमारा OB आ रहा है, तो OB हमने ट्रायंगल लिया, OAF लिया था, अब लिया हमने इस वाले ट्रायंगल, एक अल्टरनेट क्रम में ट्रायंगल्स को छोड़ दिया। OBD OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर इसको छोड़ा, इसको लिया OEC में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमने तीनों को आपस में जोड़ दिया। तीनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो पूरा ही प्रूफ हो क्या जा रहा है हमारा OA स्क्वायर बाएं पक्ष में बाएं जोड़ा, दाएं में दाएं जोड़ा, ये तीनों तो पद हमारे थे ही, और OD वाले OD OE OF इनको हमने पक्षांतर कर दिया, बाएं तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे और दाएं साइड में हमारे AF BD और CE बच जाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं। AF आ रहा है, BD आ रहा है और C आ रहा है, तो हमने OAF OBD और OCE लिए हुए हैं। तो पहला खंड हमारा सिंपली प्रूफ हो जाएगा ये। उसके बाद हमारे दूसरे खंड में हमने इसी के आगे हमने सॉल्व करते हुए चले OB स्क्वायर जो हम छोड़ते हुए चल रहे थे, OBD में OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और OCE में OC हमारा कर्ण है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो
इन दोनों को लिया हमने ट्राइंगल ओ बी डी और ओ सी डी। यहां पर हमारा ओ सी डी ट्राइंगल है, इसको ओबीडी को और ओसी डी को लिया है। 4 और 5 मान लिया हमने, और अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया। माइनस करने से क्या होगा कि हमारे बाएं पक्ष तो माइनस हो गए और दाएं में हमारा ओडी से ओडी कट जाएगा, केवल बीडी और सीडी बचेंगे, क्योंकि हमने इसी क्रम में लाना है बीडी और सीडी। इसी प्रकार से हमने ट्राइंगल ओ सीई और ओ ए में लिया। जैसे हमने इन दोनों घटाया आपस में, ऐसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल को लेकर के आपस में घटा लेंगे। तो क्या बचेगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बचेगा सीई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिस ट्राइंगल को हमने ले रहे हैं उसको पहले लिख दे रहे हैं, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बराबर में सीई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे यहां पर हमने ओबीडी और ओसीडी लिए, यहां पर हमने एक्सप्लेन करके दिखाया, पहले पाइथागोरस प्रमेय इसमें ली, फिर इसमें ली, फिर इन दोनों को आपस में माइनस किया, परिणाम भी आया हमारे पास। ओडी से ओडी कट जाएगा, जो कॉमन साइड है दोनों में वो कट जाएगा और ये बच जाएगा। इसी प्रकार से हमने अब ट्राइंगल ओएफ और ओबी चक्रीय क्रम में लेते चले गए, जैसे यहां से इसको लिया फिर इसको, इसी प्रकार से ओएफ और ओएफ बी में लिया। इससे क्या होगा, चिन्ह का अंतर नहीं आएगा। ओ ए एफ, यहां पर हमारा ओ ए एफ है, ओ ए एफ और ओ बी एफ में, तो वही सेम कंडीशन, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। अब समीकरण नंबर जो हमें इनके रिजल्ट से जो मिली 6, 7, 8, उनको आपस में जोड़ दिया। इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो बाएं साइड में तो हमारा 0 हो जाएगा। जैसे ये ओ बी है, ये ओ बी, प्लस माइनस कट गए, ये ओ सी है और ये ओ सी है, प्लस माइनस कट गए, ओ ए माइनस और ये प्लस कट गए, तो बाएं साइड में 0 बच जाएगा। और दाएं साइड में सारे पद 6 पद ऐसे आएंगे, 2 पद इसके, 2 पद इसके, 2 पद इसके, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने यहां से पक्षांतर कर लिया, जैसे ए स्क्वायर ये बाएं में था, इसको दाएं में लाए, सी डी स्क्वायर माइनस में था दाएं में, तो बाएं में आया, प्लस का हो गया, ऐसी एफ बी स्क्वायर इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, और यही हमने प्रूफ करके इसमें लाना है। तो सिंपल कंडीशन है, केवल हमने ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करना है और एक के लिए हमने प्रोसेस समझा दी है, बाकी के लिए हमने इसी प्रकार लिख दिया है। जो कॉमन साइड है वो तीनों में हट जा रही है, जैसे ओडी हट गया, ओ ई हट गया और ओ एफ हट गया, तो सीधे सीधे ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसी सेम कंडीशन सब में आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 9 से हैं उनको सॉल्व करेंगे।